ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्त चीतीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हम बात कर रहे हैं कार्य करने की उद्देश्य, मोटिवेशन टू वर्क। एक आम आदमी का मोटिवेशन किसी कार्य को करने का होता है उसके फल से आसक्ति। हम किसी कार्य को क्यों करते हैं? हम नौकरी इतनी मेहनत से नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आसक्ति होती है कि मंथ एंड में हमें कुछ सैलरी मिलेगी और उस सैलरी से हम एक्स चीज़ खरीदेंगे, फिर वाई चीज़ खरीदेंगे, फिर उससे एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, बड़ा घर लेंगे, बड़ी कार लेंगे इत्यादि। तो हम कोई भी कार्य संसार में किसी न किसी फल की आसक्ति के कारण करते हैं, और वो फल की आसक्ति बेसिकली टू एंजॉय एंजॉयमेंट की, प्लेजर हंट की होती है कि इस चीज़ से मुझे आनंद मिलेगा या मेरे अपनों का आनंद मिलेगा। इट इज़ आइदर आई और एक्सटेंडेड आई। एक्सटेंडेड आई होता है मैं के साथ में मेरा परिवार, होता है एक्सटेंडेड आई। तो हम लोग अक्सर किसी कार्य को जब करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई ना कोई फल की आसक्ति होती है। मैटीरियल आसक्ति की हम बात कर रहे हैं। संसार में मुझे इससे ये मिल जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, इससे मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर लूँगी। तो ये सामान्य जनों की बात कर रहे हैं। ये सामान्य जन होते हैं। इसको भगवान सामान्य वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं अज्ञानी जन। बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी भगवद गीता को हमें। अविद्वांसः, बड़ा साफ साफ शब्द लिखा है। यदि कोई कहें कि ऐसा भगवान कहाँ कह रहे हैं, यहाँ बड़ा साफ लिखा है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसः। अविद्वान, ये वर्ड तो आप भी जानते हैं। अविद्वांसः मतलब अज्ञानी। तो ऐसे व्यक्ति जो फल की इच्छा से फल में आसक्ति लगा के कार्य करते हैं उसको अज्ञानी बोला जाता है। भगवान की नज़रों में वो व्यक्ति अज्ञानी है। और भगवान की दृष्टि हमेशा सही होनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द मेंटेनर, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। वही सबके पालन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए उनकी दृष्टि से समझें तो हम सब लोग अज्ञानी माने जाएंगे, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना कोई फ़ायदा ढूंढ रहे होते हैं। हम मैटीरियल बेनिफिट्स, हम सांसारिक लाभ, जिसमें कि इंद्रिय तृप्ति एक है और कई सारी हैं, फ्यूचर में पैसे को बचाना है या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, विच इज़ ऑल एंड अराउंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसके अगेंस्ट में एक दूसरे तरह के लोग होते हैं। अज्ञानी का अपोजिट क्या होता है? विद्वान। तो जब अज्ञानी अपने फल की आसक्ति के लिए कार्य करता है, विद्वान व्यक्ति वो होता है, वो भी कार्य करता है, लेकिन उसके कार्य करने में अनासक्ति है। क्वेश्चन ये है कि अनासक्ति है तो फिर करता क्यों है? अनासक्ति है भौतिक अनासक्ति, यानी कि उसको कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। जो भी वो करता है उसको कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए वास्तव में, लेकिन वो फिर भी करता है क्योंकि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाना चाहता है। ये उसकी आसक्ति है। लेकिन ये आसक्ति दिव्य आसक्ति है। ये आसक्ति कोई नॉर्मल आसक्ति नहीं है। इसकी आध्यात्मिक आसक्ति है, ट्रांसेंडेंटल आसक्ति है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि आसक्ति, प्यार, ये चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये सोल की विशेषताएं हैं। क्योंकि सोल एक लिविंग एंटिटी है, वो मशीन नहीं है कि वो प्यार करना बंद कर दे, आसक्ति करना बंद कर दे। लेकिन हमें अपनी आसक्ति को, हमने प्रेम को डाइवर्ट करना होगा गुरु की इंस्ट्रक्शंस के प्रति और भगवान की इंस्ट्रक्शन के प्रति, उनकी सेवाओं के प्रति। तो ये करना होगा। तो एक विद्वान व्यक्ति के बारे में फिर से सुनते हैं कि विद्वान व्यक्ति वो होता है जो इसलिए कोई काम नहीं करता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो इसलिए कोई कार्य करता है कि लोगों को उचित पथ पर ले जाया जाए, और लोगों को वो उचित पथ पर ले जाना चाहता है क्योंकि कृष्ण की ये इच्छा है कि जितने भी लोग हैं वो भगवान की भक्ति में वापस से लग सकें। इसलिए उस रास्ते पे ले जाने के लिए, ध्यान रखिए, उचित पथ क्या है? आप कहेंगे उचित पथ क्या है? उचित पथ है कि कैसे
जन साधारण को भगवान का भक्त बनाया जाए। तो यानी कि विद्वान व्यक्ति वो जो ऐसे कार्यों को करने के लिए बड़ा आसक्त है, ध्यान रखिए, वो भी आसक्त है, लेकिन ऐसे कार्यों को करने के लिए जिससे लोगों की आसक्ति भगवान में लग सके, ऐसे कार्यों को करने के लिए वो बड़ा आसक्त है। ये करता है तो विद्वान हो जाता है। जो अपने एंजॉयमेंट के लिए आसक्त है वो करता है तो अज्ञानी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं शिला प्रभुपाद का। तो आप जानते हैं कि शिला प्रभुपाद एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम में बड़े आसक्त थे। कैसे आसक्त थे, कैसे कह सकते हैं आप? वो व्यक्ति काम में कितना आसक्त होगा, जो रात के 12 बजे से लेके रात के 9 से लेके लगभग सवेरे तक किताबें लिखता रहे। क्योंकि दिन में किताबें लिखने का समय नहीं है, क्योंकि दिन में कोई ना कोई मिलने आ रहा है, कोई मंदिर की योजना है, कहीं पर कुछ मतभेद हो गए हैं, कहीं पर कुछ ट्रैवलिंग चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, रात्रि अवेलेबल है। कितना आसक्त होगा वो व्यक्ति जो रात्रि में भी करता है काम। लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण से अत्यधिक आसक्त थे। अब देखते हैं कैसे कैसे कह सकते हैं कृष्ण से वो इतने आसक्त थे कि उन्होंने, जो व्यक्ति भौतिक चीज़ों से आसक्त होता है, वो जब भौतिक लोगों के बीच में जाता है तो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे हम लोग विदेश जाते हैं तो हम विदेश जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मैंने देखा है कि भारत में कई स्त्रियां माना साड़ी पहनती हैं, घर में रहती हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है, वटेवर, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं। और जब वो विदेश जाती हैं तो सबसे पहले क्या काम करती हैं? उनकी अटैचियों में बहुत सारी जीन्स भरी होती है। हाँ, कपड़े ही डिफरेंट होते हैं। विदेश में जाते ही, यार यहाँ पे कैसे, यहाँ थोड़ी पहनूंगी मैं ये सब। वो विदेश में जाते ही जीन्स, स्कर्ट्स एंड मिनीज एंड मिडीज एंड ऑल दोस थिंग्स पहनना शुरू कर देती है। और भारत में भी व्यक्ति जो है कम से कम फुल पैंट में तो रहता ही अक्सर। हालांकि आजकल तो ऐसा दिखता नहीं कि मंदिर में भी लोग जरा सी निकरे पहन के आ जाते हैं, लड़के भी। तो बाहर विदेश में जाते ही वो घूमता है वैसे ही। तो इससे इससे पता चलता है जब हमारी किसी चीज़ से आसक्ति होती है तो हम उस चीज़ को अपना लेते हैं। लेकिन एज अगेंस्ट दिस, जब शिला प्रभुपाद बाहर देश में गए तो उन्होंने इतनी सिंपल लगने वाला एक, जैसे हम लोग धोती को लपेटते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं अरे क्या बेडशीट लपेट के आ गए क्या, है ना? कहाँ पतली पतली पैंट जो टांगों के बराबर है और कहाँ पूरी चद्दर लपेट के हम चले जाते हैं। धोती इज लाइक ए चद्दर जो कि लपेट लियो। कुर्ता जो कि ऐसा लगता है कोई कपड़ा टांग लिया हो हैंगर में। और कहाँ टी शर्ट जहाँ पे चेस्ट दिख रही हो, बाइसेप दिख रहे हो, और बल्कि पहनी ना हो। तो प्रभुपाद जब बाहर गए तो उन्होंने बजाय कि इसके उनके कपड़े पहने, उनको हमारे कपड़े पहना दिए। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था। आज से पहले कोई ऐसा नहीं कर पाया था। ये बड़ा मुश्किल काम था। लोगों ने ज्ञान तो बहुत दिया विदेशों में जाके, लेकिन उनको हमारी वेशभूषा पहना देना, यानी कि उनके हृदय में भगवान से आसक्ति पैदा कर दी, ना कि अपना उनके मेटीरियल अपुलेंस से आसक्त हो गए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वो लोगों को उचित रास्ते पे लाने के लिए अनासक्त होकर कार्य करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान से होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, प्रभुपाद बाहर गए तो बाहर लोग जाते हैं, अगेन ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक हमारे बच्चे हमारे संरक्षण में होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तब तक वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे गए। जैसा ही बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया पढ़ने के लिए या कहीं बाहर निकला काम करने के लिए, तो उसने धीरे धीरे नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हमने देखे अपने जीवन में। घर में नहीं खाता था, बाहर जाते ही खाने लगा। घर में सिगरेट विगरेट का मतलब ही नहीं है, बाहर जाते ही पीने लगा, शराब पीने लगा। और प्रभुपाद विदेश में गए जहाँ शराब और मीट जीवन का लाइफस्टाइल है। घर के अंदर बुरा नहीं माना जाता है, क्योंकि बच्चा अगर शराब पीता है तो इंडिया में आज भी बुरा माना जाता है। लेकिन वहाँ ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने उनका भोजन नहीं अपनाया, बाहर जाकर उनको अपना भोजन खिला दिया। उन्होंने भी सीख लिया गोभी आलू कैसे बनते हैं, रसमलाई कैसे बनती है, गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। उनको अपना फूड हैबिट्स सिखा दिया। सोचिए, दिस इज कॉल्ड कैसे आदमी बिना सांसारिक आसक्ति के दूसरों को रास्ते पे लाने के लिए कार्य करता है। और अंत में देखते हैं कि प्रभुपाद की कोई आसक्ति नहीं थी। इससे ही पता चलता है कि प्रभुपाद वृंदावन से गए थे और वृंदावन में ही आके प्राण त्यागे। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए था। 12 साल पहले भी वो वृंदावन में ही थे और बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे वृंदावन के। वो अपना वहीं पे रह सकते थे। अल्टीमेटली उनको यही इच्छा थी एकमात्र कि मैं अपना अंतिम समय वृंदावन में अपना प्राण त्यागूं, जो कि वो उन्होंने किया। यानी कि इतने साल उन्होंने जो किया उसमें अपना कुछ भी नहीं चाहा, केवल एकमात्र इच्छा वृंदावन में आके प्राण त्यागूं, जहाँ पर वो पहले से ही थे।
इसका मतलब ही स्टार्टेड विद जीरो अटैचमेंट। एक ही अटैचमेंट थी, गुरु की आज्ञा का पालन करना। उसी की आज्ञा के लिए वो निकले थे और उसी को समाप्त करके वापस आए। ये द परफेक्ट एग्जाम्पल जो इस श्लोक की लाइन में बोला गया कि हमें कैसे काम करना चाहिए। लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले खुद को तो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा ना। यद यद आचरयति श्रेष्ठा। इसलिए हमें पहले खुद डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि यस वी आर डूइंग दिस, तभी दूसरे लोग भी इसको कर पाएंगे। ध्यान रखिए इसको, बड़ा ये डेमोन्स्ट्रेट करना बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद एक बार अपने व्यास आसन से नीचे उतरे और एक व्यक्ति पोंछा लगा रहा था, विदेश की बात है, उसको पोंछा लगाना आता नहीं था। प्रभुपाद व्यास आसन से उतरे और उन्होंने पोंछा लगा के दिखाया और फिर व्यास आसन में बैठ गए। आप जानते हैं प्रभुपाद खुद ही अपने खाना बनाया करते थे और सबको खाना बनाना सिखाया उन्होंने। प्रभुपाद खुद ही सारे बर्तन धोते थे जो लोग खा के आते थे, क्योंकि ऐसा कल्चर नहीं था। इंडियन कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर में तो हम अपना धोना धाना पूरा है ना, वहाँ पे तो कल्चर डिफरेंट है बिल्कुल। सर्वेंट वाला एटीट्यूड नहीं है वहाँ इतना। प्रभुपाद एक एक व्यक्ति के बर्तन धोते थे, एक एक व्यक्ति के लिए बनाते तो थे ही। हाँ, उसके बाद में उनके बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाथरूम की लाइनों में लगना, मतलब वो सारे काम, यानी कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। और तब उनके आचरण से सारे लोग सीखे। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आज कुछ दिनों से चल रही हैं कि एक तो व्यक्ति जो कृष्ण भक्त होता है, वो विद्वान होता है, वो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। उसकी कार्य करने में अपनी कोई आसक्ति नहीं है, उसे कोई फल की इच्छा नहीं है। वो इसलिए करता है क्योंकि कृष्ण पसंद होंगे। यदि लोग कृष्ण से आसक्त होंगे, लोग अपने पिता को पहचान पाएंगे। और वो आचरण इसलिए बेस्ट आचरण दिखाता है ताकि दूसरे लोग उससे सीखें और वो भी ऐसा करें। इसलिए दोनों चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं, इसको सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।